हेलो माय क्यूटी पाइस, वेलकम बैक अगेन दी अनकहे इश्क में। तो शुरू करते हैं प्रीवियस पार्ट से, जहाँ नीरा रुचि, साक्षी, आरुष को बताती है आयशा के बारे में, और वहीं कैसे नीरा आयशा का हाथ पकड़ लेती है। तो बढ़ते हैं अपनी आगे की कहानी में। सीन को लाते हैं सीधा लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी के अंदर डेस्क के एक तरफ आयशा बैठी थी, वहीं उसके सामने वाली सीट पर नीरा बैठी थी। वहीं नीरा धीरे धीरे से अपने पॉकेट से एक चॉकलेट निकालते हुए टेबल पर रखकर हल्के हल्के से थोड़ा डरते डरते आयशा की तरफ सरका देती है। आयशा चॉकलेट की तरफ देख तो लेती है, लेकिन कुछ कहती नहीं है। वहीं नीरा एक पेपर निकाल कर उस पे सॉरी लिखकर एक स्माइली वाली इमोजी बनाकर, जिस तरह नीरा ने चॉकलेट आगे बढ़ाई थी ठीक वैसे ही सॉरी का लेटर भी ऐसे ही आगे बढ़ाती है। इस बार ये पहली बार था जब आयशा नीरा को घूरकर गुस्से से देखती है। जैसे ही आयशा नीरा को घूरकर देखती है, नीरा अपने दोनों कान पकड़कर धीरे से सॉरी बोलती है। वहीं आयशा अपनी आंखें झुकाकर फोकस्ड होकर कुछ पढ़ने लगती है। उधर नीरा बैठे बैठे बस ये सोचने लगती है कि साक्षी ने जो उसे आइडिया बताया है, कहीं ऐसा ना हो कि मुझ पर ही भारी पड़ जाए। हे भगवान, ये कहाँ फंसा दिया साक्षी ने मुझे। ये कभी अच्छा आइडिया क्यों नहीं दे सकती। ये तो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। इसने कुछ जवाब नहीं दिया अभी तक। नीरा बस ऐसा कुछ सोचे जा रही थी। तभी आयशा धीरे से उस पेपर को उठाती है जिस पर नीरा ने सॉरी लिखा था, और उस पर कुछ लिखने के बाद नीरा की तरफ आगे बढ़ा देती है। वहीं नीरा जैसे ही उस पेपर की तरफ देखती है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि आयशा ने उसके सॉरी का जवाब दिया है। नीरा बस एकटक उस पेपर को देखे जा रही थी। पहले उसने एक बार पढ़ा, फिर 2 बार, फिर बार बार उस जवाब को पढ़े जा रही थी। जवाब में आयशा ने बस इतना लिखा, इट्स ओके एंड आई एम सॉरी टू। नीरा की तो मानो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बस मुस्कुराते हुए एक बार उस पेपर की तरफ को देखती है, एक बार आयशा की तरफ को देखती है। इसी तरह टाइम बीतता जा रहा था। जैसे ही घड़ी में 8 बजते हैं, आयशा अपनी बुक बैग में रख के लाइब्रेरी से निकलकर बाहर आ जाती है, और बाहर आकर वो पैदल ही अपना रास्ता तय करती है, क्योंकि लाइब्रेरी और आयशा के हॉस्टल में सिर्फ 10 मिनट की डिस्टेंस थी। वहीं नीरा भी आयशा को जाते हुए देखकर वो भी जो एक ही बुक अपने साथ कैरी करके रखती थी, उसे लेकर आयशा के पीछे पीछे निकल जाती है। वहीं नीरा पीछे से आयशा को आवाज़ें देते हुए, नीरा सुनो, सुनो आयशा, रुको 1 मिनट के लिए। आयशा जैसे ही नीरा की आवाज़ें सुनती है, वो बिना मुड़े वहीं खड़ी हो जाती है। नीरा जल्दी से आयशा के आगे आते हुए, वहीं नीरा, मैं वो बोल रही थी, तुमने ये चॉकलेट टेबल पर ही छोड़ दी। नीरा अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए आयशा को चॉकलेट देते हुए कहती है, तुम्हारी ये चॉकलेट गलती से वहीं छूट गई। आयशा कुछ नहीं कहती, वो बस नीरा को देखती रहती है। वहीं नीरा, वो कल के लिए सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया था, वो मुझसे गलती से हो गया था, और तुमने भी मेरी पूरी बात नहीं सुनी, तुम भी बिना सुने सीधा चली गई। तुम्हें मुझे एक मौका तो देना चाहिए था, एटलीस्ट मेरी पूरी बात सुननी चाहिए थी। मुझे माफ़ कर दो, फिर से ऐसी गलती नहीं होगी।
नीरा बस हड़बड़ाते हुए कुछ ना कुछ कही जा रही थी और आयशा बिना कुछ कहे उसकी सारी बातें सुन रही थी। वहीं आयशा धीरे से, मुझे लेट हो रहा है। वहीं नीरा, हाँ आयशा, मुझे लेट हो रहा है, आप मेरा रास्ता रोक कर खड़ी हैं। आयशा ये बोलकर साइड से जाने लगती है। वही नीरा जैसे ही आयशा के मुंह से ये बात सुनती है, उसके लिए तो मानो जैसे कोई मधुर संगीत उसके कानों में गूंज रहा हो। वही नीरा मन में बड़बड़ाते हुए, हाय इसकी आवाज़ कितनी प्यारी है। नीरा खुद से, होश में आ नीरा, जा रही है वो, उसे रोक, उससे बात कर। ये बोलकर नीरा अपनी जल्दी से स्कूटी स्टार्ट करते हुए आयशा के बराबर में धीरे धीरे चलने लगती है। नीरा, अच्छा सुनो, मुझे लगता है जब तुमने मुझे माफ़ कर ही दिया है तो क्यों ना मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर दूँ। नीरा ब्लश करते हुए उसे ये सब कहने लगती है। वही आयशा कुछ कहती तो नहीं है, लेकिन 2 मिनट सोचने के बाद वो चुपचाप जाकर नीरा की स्कूटी पे पीछे जाके बैठ जाती है। नीरा तो मानो ऐसे हो गई थी जैसे उसे आज झटके पे झटके मिले जा रहे हों। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज़ बढ़ गई थी ना, उसने ये सब इतनी जल्दी तो एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। उसके हाथ बिल्कुल ठंडे होने लगे। उसने एक हाथ अपने दिल पे रख लिया और मन ही मन कहने लगती है, काम डाउन नीरा, काम डाउन। इस मोमेंट पर नीरा को ना तो कुछ दिखाई देता है और ना ही कुछ सुनाई देता है। वहीं आयशा नीरा का ये भ्रम तोड़ते हुए अपना एड्रेस नीरा को बताने लगती है। वही नीरा, हाँ क्या कहा तुमने। आयशा, एड्रेस बताया था। वही नीरा, सॉरी मैंने सुना नहीं, क्या तुम फिर से बता सकती हो। वही आयशा धीरे से अपने हॉस्टल का एड्रेस बताने लगती है। जैसे ही आयशा नीरा को अपना एड्रेस बताती है, वो अपनी स्कूटी उस रास्ते पर चलाने लगती है। आयशा ने एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं बोला था। वही नीरा कभी कुछ कह रही थी, कभी कुछ बोल रही थी, कभी कुछ बोल रही थी। आयशा नीरा की सारी बातें शांति से सुन रही थी। नीरा एक्साइटमेंट में वो बातें भी आयशा को बोले जा रही थी जो उसे नहीं कहनी चाहिए थी। थोड़ी देर बाद नीरा आयशा को उसके हॉस्टल के बाहर ड्रॉप कर देती है। आयशा स्कूटी से उतरकर अपने हॉस्टल की तरफ बढ़ जाती है। वो एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखती, ना ही थैंक्स बोलती है। कुछ देर बाद नीरा आयशा को छोड़ के अपने घर की तरफ बढ़ जाती है। आज वो इतनी खुश थी, घर जाते ही वो सबसे पहले अपनी मम्मा को हग कर लेती है। उसके बाद अपनी दीदी आरती को हग करने के बाद खुशी से नाचने लगती है। आज उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। आज पहली बार, थोड़ी ही सही, पर आयशा ने उससे बात की। आज नीरा बहुत ज़्यादा खुश थी। उसके बाद वो अपने रूम में जाके फ्रेश होने के बाद सीधा साक्षी को कॉल करती है। हेलो साक्षी, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच यार, तेरा आइडिया काम कर गया। पता है आज उसने पहली बार मुझसे बात की। नीरा इतनी ज़्यादा खुश थी कि उसने साक्षी का हाय ना हेलो के जवाब का कोई इंतज़ार ही नहीं किया। वो बस उसे थैंक यू बोले जा रही थी। उधर साक्षी, क्या हुआ नीरा, तू आज इतनी खुश क्यों है। वही नीरा, अरे तेरा प्लान वर्क कर गया, तूने कहा था ना उसे सॉरी बोलने के लिए। पता है आज उसने मेरी सॉरी एक्सेप्ट कर ली और आज पहली बार वो मेरी स्कूटी पर बैठी। देख साक्षी, आज के बाद मेरी स्कूटी पे अब कोई भी नहीं बैठेगा, ना तू, ना रुचि और ना ही आरुष। अब मेरी स्कूटी पे बैक सीट पे सिर्फ आयशा का हक है।
वहीं साक्षी, वाह रे, दोस्ती में दगाबाजी, तेरी लाइफ में तेरी बंदी क्या आ गई, तूने तो हमसे ही मुंह मोड़ लिया। वहीं नीरा, यार आज मैं तुझे बता नहीं सकती आज मैं कितनी खुश हूँ। पता है आज उसने पहली बार मेरी तरफ देखा। हाँ थोड़े गुस्से में सही, पर देखा तो उसने। वहीं साक्षी, अच्छा नीरा एक बात बता। वहीं नीरा, हाँ पूछ। उधर साक्षी, क्या तू सच में आयशा को प्यार करती है? देख मैं तुझ पर कोई डाउट नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मुझे तेरी फिक्र है। क्या तू सच में आयशा से प्यार करती है? नीरा पहले तो खामोश रहती है, लेकिन कुछ देर बाद, मुझे नहीं पता प्यार किसे कहते हैं, लेकिन जब मैंने आयशा को पहली बार देखा मुझे लगा एक आयशा ही है जो मेरे लिए है। पता है साक्षी, मैं आयशा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अगर वो कहे ना मुझे एक तारा तोड़ के ले आओ, तो मैं वो भी तोड़ के ले आऊँगी। वही साक्षी नीरा को रोकते हुए, बस बस मजनू की औलाद, ये पुरानी पिक्चरों का डायलॉग मत मार, कुछ नया बोल। वही नीरा, यार मुझे नहीं पता फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करते हैं या कैसे चीज़ें करते हैं, अभी मैं नई नई हूँ। वही साक्षी, ठीक है, पर फिर भी क्या तू सच में आयशा से प्यार करती है या सिर्फ ये तेरा एक अट्रैक्शन है? वही नीरा, हाँ मैं सच में उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसकी वो आँखें, जब पहली बार मैंने उसे देखा था, पता है मुझे ऐसा लगता है जैसे वो सिर्फ मेरे लिए बनी हो। उसका दर्द मैं मिटाना चाहती हूँ। वहीं साक्षी, चल ज़्यादा सेंटी मत हो अब, कल ऑफिस में मिलते हैं, कल बात करते हैं। इस तरह बोल के साक्षी फ़ोन काट देती है। आयशा, तुम मेरे रूम में क्या कर रही हो? कैसे आई तुम मेरे घर तक? तुम्हें एड्रेस किसने बताया? आयशा, तुम बेड पर कब आई मेरे? नीरा आयशा को ये सब बोल रही थी, लेकिन आयशा एकटक बस नीरा को देखती रहती है। वही नीरा, आयशा तुम क्या कर रही हो मेरे रूम में? तुम इतने करीब क्यों आ रही हो मेरे? आयशा। वही आयशा धीरे धीरे बेड पर खिसकते हुए नीरा के करीब जा रही थी। नीरा पीछे होने लगती है, लेकिन नीरा जितनी पीछे होती आयशा उसके उतने नज़दीक जा रही थी। वही नीरा, आयशा, आयशा क्या कर रही हो तुम ये? वही आयशा धीरे धीरे नीरा के करीब आते हुए, तुम भी तो यही चाहती हो ना नीरा? तुम प्यार करती हो ना मुझसे? तो कहाँ जा रही हो? पीछे क्यों जा रही हो? वही नीरा, आयशा मुझे डर लग रहा है अभी, क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो प्लीज़। वही आयशा, क्या हुआ नीरा? तुम डर क्यों रही हो? प्यार करती हो ना तुम मुझसे, फिर डर क्यों नहीं हो इतना? नीरा जैसे ही पीछे हटने लगती है, तभी आयशा नीरा का शोल्डर पकड़कर उसके बिल्कुल करीब आ जाती है। आयशा को इतना करीब देखकर नीरा अपनी आंखें बंद कर लेती है।
नीरा को आयशा की सांसें महसूस हो रही थी। जैसे ही नीरा को ये सब फील होता है, वो आयशा को मना करने लगती है, ऐसा प्लीज़ ये मत करो आयशा, नहीं। आयशा धीरे धीरे बढ़ते हुए अपना फेस नीरा की गर्दन में डाल देती है। वही नीरा आयशा को पीछे करते हुए, आयशा प्लीज़ दूर हटो, आयशा। जैसे ही नीरा चिल्लाती है तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं। व्हाट इज दिस? ये सपना था एक। वही आयशा के माथे पे इतना पसीना था। ये क्या था? हे भगवान, मैं क्या क्या सोचने लगी। आयशा इतना कहकर जल्दी से बेड से उठ के सीधा बाथरूम में चली जाती है। फ़ोन रखने के बाद नीरा अपनी ड्रॉर में से एक डायरी निकालती है। शायद वो डायरी उसके बहुत करीब थी। जब वो अकेली होती है, जब वो दुखी होती है, तब वो डायरी लिखती है। आज भी वो डायरी निकालकर उसमें कुछ लिखने लगती है। तभी दूसरी तरफ उसके डोर पर नॉक होने के बाद, नीरा, खाना नहीं खाना तुम्हें? वही नीरा, आई दी। वो जल्दी से डायरी को छुपाते हुए अपने रूम का गेट खोलकर नीचे चली जाती है। डिनर ख़त्म करने के बाद अपने रूम में वापस आकर नीरा सोने के लिए चली जाती है। नीरा जल्दी से फ्रेश होकर अपने रूम से बाहर आकर नाश्ते की टेबल पर बैठ जाती है। वही नीरा के पापा, नीरा, कब तक तुम ये छोटी सी कंपनी में जॉब करोगी? अपना बिजनेस संभालो, इसे आगे बढ़ाओ, सीखो अपने बड़े भाई और बहन से, हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाओ। वही नीरा, पापा फिर से नहीं, मैं अभी अपने लिए टाइम चाहती हूँ। मैं अभी दीदी और भैया की तरह इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकती। और पापा, मैं अपना कुछ करना चाहती हूँ, मैं अपना नाम कमाना चाहती हूँ। वही नीरा के पापा, देखो नीरा, मैं तुम्हें 6 महीने का टाइम दे रहा हूँ। अगर इन 6 महीने में तुमने वो किया जो तुम करना चाहती हो तो ठीक, वरना आकर सीधा बिजनेस संभालो, अपने भाई और बहन का साथ दो। ठीक है पापा। ये बोलकर नीरा सीधा अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। वहीं ऑफिस में नीरा आरू, साक्षी, रुचि को अच्छे से मिलने के बाद सीधा अपने काम में लग जाती है। ऐसे ही ऑफिस का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। नीरा जल्दी से अपना ऑफिस ख़त्म करने के बाद सीधा लाइब्रेरी के लिए चली जाती है। आज लाइब्रेरी में उसे आयशा नहीं दिखती। उसने सारी सीटें चेक की, लेकिन आज उसे आयशा कहीं दिखाई नहीं दी। आयशा को ना देखकर नीरा को बुरा तो लगता है, लेकिन क्या करती, वो वहाँ से चली जाती है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर।